हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सबको। वैसे तो आज प्यार का दिन है, पर आज ही के दिन एक ऐसी डरावनी घटना घटी थी जो हमारे किसी श्रोता ने मेल पर हमें भेजी है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। आज की जिंदगी के शब्दों में काफी मतलब हो गए हैं रिलेशनशिप्स के। कभी घोस्टिंग होती है तो कभी ब्रेड क्रम्बिंग, कभी कैटफिशिंग। एक जमाने में ये बस डेटिंग हुआ करती थी। इसी डेटिंग के जमाने की एक घटना। मंजीत, जो कि रिसेंटली इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एक बीपीओ में जॉब पाया था, साथ ही काम करने वाली श्रद्धा नामक की लड़की से उसका अफेयर चलता था। उन लोग के अफेयर की चर्चा पूरे ऑफिस में होती थी। श्रद्धा काफी सीधी सादी लड़की थी, पर मंजीत के प्यार में पागल थी। मंजीत को देखकर ही लगता था कि वो काफी एरोगेंट और बदतमीज है। वो एक्चुअली में था भी, पर वो श्रद्धा के सामने अपना इमेज ऐसे बना के रखता था कि उससे प्यारा लड़का कोई है ही नहीं। श्रद्धा के दोस्त भी उसको मंजीत से दूर रहने को कहते थे, पर श्रद्धा प्यार में पागल थी। वो मंजीत के अलावा कुछ नहीं समझती थी। मंजीत कहे दिन तो दिन, मंजीत कहे रात तो रात। एक दिन श्रद्धा ने मंजीत को अपने बड़ी बहन से मिलाया और उसने बोला कि मंजीत, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दीदी से मिल लो, ताकि अगर कभी हमारे शादी की बात हो तो मेरी दीदी मेरा सपोर्ट कर पाए। मंजीत थोड़ा असहज हो चुका था, पर उसके कहने पर वो दीदी से मिल लेता है। दीदी जब पहली बार मंजीत से मिलती हैं तो उनको मंजीत का वाइब एकदम अच्छा नहीं लगता है, पर श्रद्धा क्योंकि प्यार में पागल हो गई थी और वो मंजीत के अलावा कुछ नहीं समझती थी। श्रद्धा की दीदी ने अपने मम्मी पापा को मंजीत और श्रद्धा के बारे में बता दिया था। श्रद्धा के मम्मी पापा ने श्रद्धा को बहुत डांटा और उसने बोला कि तुमको अब उस लड़के से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ तुम्हारी शादी होगी। उस लड़के के बारे में हमने पता लगाया है, वो लड़का एकदम अच्छा नहीं है, उसके साथी भी अच्छे नहीं है। पर श्रद्धा को ये सब समझ में कुछ नहीं आया। उसने तुरंत मंजीत को फोन लगाया और मंजीत को बताया कि मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में जो भी कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। प्लीज तुम मुझे यहाँ से आके ले जाओ। मंजीत कुछ कह पाता तो श्रद्धा ने बोला, मैं अपने घर को छोड़ के पास वाले बस स्टेशन पे आ चुकी हूँ, तुम प्लीज मुझे आके पिक कर लो। मंजीत उसको जाके पिक कर लेता है और उसको अपने घर पे ले जाने लगता है। रास्ते में वो बताता है कि देखो, क्योंकि मैं फ्लैट पे 3-4 लड़कों के साथ रहता हूँ, इसलिए थोड़ा असहज होगी, पर टेंशन मत लेना, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। मेरे फ्लैट पे 3-4 दोस्त भी रहते हैं, पर कोई बात नहीं, मेरा एक इंडिविजुअल कमरा है, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बाइक पे चलते हुए श्रद्धा उसके पीठ पे अपना सर रखी थी। अपने घर से तो अलग हो ही चुकी थी। वो मन में सोचते सोचते कि जो है मंजीत ही उसके साथ है, उसने बोला, मंजीत तुम जहाँ हो वहाँ मेरा घर है। और वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। वो श्रद्धा को अपने कमरे में ले जाता है और बोलता है कि बैठो, तब तक मैं अपने दोस्तों को समझाता हूँ। श्रद्धा कमरे में बैठी थी तो उसको बाहर खूब तेज तेज से आवाज आना शुरू हो गई। उसको लगा कि सब उसके दोस्त मिलकर मंजीत को मार रहे हैं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद था। वो तेज तेज मंजीत मंजीत आवाज लगाना शुरू की। तब तक गेट खुला। उसने देखा मंजीत है, पर मंजीत की आंखें पूरी लाल हो गई थी नशे से। वो कमरे में आके बैठ गया। श्रद्धा कुछ पूछती तो उसके पहले वो बोलता कि तुमको अपना घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, मुझे मेरी दोस्तों से काफी लड़ाई हो गई है। उसके बाद वो श्रद्धा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। मंजीत का ऐसा करने के बाद जब तक श्रद्धा कुछ समझ पाती, तब तक मंजीत कमरा खोलता है। कमरे में उसके दोस्त आ जाते हैं और एक एक करके वो श्रद्धा का इस्तेमाल करते हैं। श्रद्धा पूरा चीख रही थी, पर वो सब उसके हाथ पैर पकड़ लिए थे, उसके मुंह पे हाथ रख दिए थे और श्रद्धा का एक एक करके सबने शोषण किया। श्रद्धा काफी शौक में आ गई थी और वो इसी शौक में बेहोश भी हो गई। सवेरे जब वो उठी तो मंजीत ने उसको बोला कि देखो, घर में जो भी हुआ उसको भूल जाओ, तुम्हारे घर वाले तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे चला जाता हूँ। श्रद्धा उसको ये समझाते हुए कि मैं अब घर नहीं जा सकती। मंजीत ने तब भी उसका बैग जबरदस्ती पैक किया, उसको अपने बाइक पे बैठाया और उसको उसके घर छोड़ने चला गया। जैसे ही उसके घर के बाहर छोड़ा, उसकी बड़ी बहन वहां मिल गई। जब तक वो मंजीत से कुछ बोल पाती, मंजीत बाइक उल्टा करके चला जाता है। श्रद्धा रोते रोते अपनी बड़ी बहन को सब बात बताती है। उसकी बड़ी बहन उसका हाथ पकड़े घर के अंदर ले जाना चाहती है। तब तक श्रद्धा वहां से दौड़ के चली जाती है। पुलिस में कंप्लेन की जाती है, पर मंजीत एक रईस बाप का बच्चा था, कुछ हो नहीं सकता था। इस घटना के 4 महीने बाद एक लड़की की कटी हुई लाश एक रोड के पास मिलती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वो श्रद्धा ही है। और एक चीज और जो पोस्टमार्टम में पता चला, वो बच्ची जिसकी मृत्यु हुई वो प्रेग्नेंट थी। एक तरफ जहाँ श्रद्धा के घर मातम मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ मंजीत अपने दोस्तों के साथ इस बात पे खुश होकर दारू पी रहा था कि उसकी बला टली। मंजीत के घर वालों ने उसकी नौकरी छुड़ा के उसको दूसरे शहर में भेज देते हैं। वो दूसरे शहर में जॉब पाता है और वहां पे इसी तरीके से वो रिया नाम की लड़की से डेट करना शुरू करता है। रिया भी मंजीत के प्यार में पूरी पागल हो गई थी।
मंजीत के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता था। मंजीत बोले दिन है तो दिन, रात है तो रात। फिर आता है वैलेंटाइंस डे। मंजीत रिया को बोलता है मैं चाहता हूँ वैलेंटाइंस डे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। रिया कहती है देखो मेरे घर वाले तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बहाना बना के मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। वो अपने मम्मी पापा से बोल देती है कि उसके ऑफिस में नाइट शिफ्ट रहेगी, इसलिए 13th की रात को वो नहीं आ पाएगी। मंजीत उसको ऑफिस के बाहर से अपने घर पे लाने के लिए जाता है। घर पे जाते जाते फिर मंजीत उससे कहता है कि मेरे घर पे मेरे कुछ दोस्त रहेंगे फ्लैट में, पर टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रहोगी। रिया भी बोलती है मुझे तुम पे भरोसा है। फिर वो रिया को बंद करके अपने दोस्तों के साथ दारू पीना शुरू कर देता है, वैसे ही प्लान बनाता है। मंजीत जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहां पे रिया नहीं, श्रद्धा खड़ी है। मंजीत के देखते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। श्रद्धा उससे बोलना शुरू करती है कि मंजीत तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, और ये बोलते बोलते उसकी आवाज काफी भारी होना शुरू हो जाती है। वो बोलती है मंजीत तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रही इतने दिन तुम्हें पता है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मंजीत तुरंत जाके अपने कमरे का दरवाजा खोलना शुरू कर देता है, पर उसका दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो खूब तेज तेज आवाज निकालना शुरू करता है, पर उसकी आवाज निकलती ही नहीं है। बाहर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे कि कब मंजीत उनको आवाज देगा और वो फिर बारी बारी से अपना काम करना शुरू करेंगे। काफी देर बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर उनके दोस्त दरवाजा खटखटाना शुरू करते हैं। फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो दरवाजा तोड़ते हैं। दरवाजा तोड़ के वो देखते हैं कि मंजीत की लाश पंखे पर टंगी है और वो दीवार पे लिखा है कि श्रद्धा को मैंने मारा है, इसलिए उसकी सजा मैंने अपने आप को दी है। कैसे एक आत्मा ने वैलेंटाइन डे के ही दिन बदला लेने का फैसला किया, कैसे वैलेंटाइन डे की रात प्रेम की जगह मौत की रात बन गई थी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल दी गई है। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें साझा करें, अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करें। आपके वॉच टाइम से हमें हौसला मिलता है। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।